महत्व दिया जाता है वो बार बार याद दिलाते हैं पतियों को। एक दिन सेठानी जी कहते हैं स्वामी अब हम लोगों को भगवान की कथा सुन लेनी चाहिए। सेठ जी बेचारे टाल मटोल कर जाते हैं, कहते हैं अभी क्या जल्दी है, विवाह के समय कथा। समय बीतता गया, कन्या 12 वर्ष की हो गई और पहले के जमाने में लोग 13 वर्ष के अंदर विवाह संस्कार संपन्न कर देते और एक श्रेष्ठ वर्ग का अन्वेषण करके और अपने कन्या का हाथ उसके हाथ में दे दी। खूब धूमधाम से विवाह भी हुआ, लेकिन उस समय भी भगवान का कथा नहीं हो पाया। अब असत्य बोलने के नाते भगवान रुष्ट हो जाते हैं और श्राप देते हैं कि जाओ तुम्हारे पूरे परिवार को कठिन और दारुण दुख का। विवाह होने के बाद एक ही पुत्री होने के नाते जिससे विवाह हुआ वो घर जमाई बन के सेठ जी के यहाँ रहने भी लगा। एक आध महीना लोग आराम से रहे, उसके बाद व्यापार करने के लिए राजा चंद्रकेतु के राज्य में जाते हैं। अभी उस राज्य में पहुँचे हैं तब तक आलस्य आने लगती है, निद्रा, और एक वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं और भगवान की कृपा से नींद आ जाती है। उधर राजा के धन को दो चोर चुरा के भाग रहे। सैनिक लोग पीछे से देख जाते हैं, दौड़ा लेते हैं। दोनों चोर देखते हैं भैया आप तो जान बचने वाली नहीं है। भगवान से विनय विनय प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अब की बार जान बचा लीजिए, अब आगे कभी चोरी हम नहीं करेंगे। सहसा उन दोनों चोर की दृष्टि इन सेठ जी लोगों के पास पड़ती है। आराम से लोग सोए हैं। राजा के जो स्वर्ण मुद्राएं था इन्हीं के झोली में डाल करके और उसी वृक्ष के पीछे जाके छुप जाते हैं। पीछे से सैनिक लोग आते हैं और राजा के स्वर्ण मुद्राएं देख करके घसीटते हुए इनको जो है दरबार में ले जाते हैं और चोर समझ के इनको कारागार में डाल दिया जाता है। वो सेठ जी लोगों को अब घर में माता और पुत्री है लीलावती और कलावती। ये लोग भूख प्यास से भटकने लगी। जो अन्न पानी रुपया था एक दिन रात में आया, चोर लेके सब लेके चला गया। अब इनके उनके घर जाके बर्तन चौका करके भोजन करना पड़ा। एक दिन की बात है, यही समय था शाम का, हाँ 4-5 बज रहा था और कन्या कहीं से घूम के अपने घर आ रही। तब तक देखती है कि एक ब्राह्मण के घर में बहुत सारी स्त्रियां प्रवेश कर रही। पूछती है तो पता चलता है पंडित जी के यहाँ कथा है और भोज भंडारा भी है। कन्या भी उसमें सम्मिलित होती है। 9-10 बज जाता है, रात हो जाती है, खा पी के घर जाती है। माता बहुत बोलती है कि स्त्री को कभी रात में अकेले बिछना नहीं करना चाहिए। तो फिर कहती माँ डरने की बात नहीं है। एक जगह भगवान की कथा हो रही थी, वहीं रुक गई थी और प्रसाद लेके घर भी गई थी। और जैसे प्रसाद माता देखती है, सेठ जी भी नदी के किनारे से लेके आए थे और उस प्रसाद को देख करके वो पहचान जाती है और उसके मन में विचार आता है कि हम लोगों का दुख का जो कारण है भगवान की कथा न सुनना है। घर में और कुछ तो है नहीं। माता चल लेती है और संकल्प करती है कि आज दिन भर, आज से ही मैं हमेशा आजीवन सत्य का पालन करूंगी और जिस समय हमारे पति और दामाद आ जाएंगे उसी समय कथा सुनूंगी, अपनी बात टाल मटोल नहीं होगा। भगवान प्रसन्न होते हैं और रात में राजा चंद्रकेतु को सत्य दिखाते हैं, राजान प्रातः काल दोनों सेठ लोगों को छोड़ दो, अन्यथा राजधन संपत्ति सहित मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। प्रातः काल होता है, राजा मंत्रिमंडल को बुलवा के आदेश देते हैं कि दोनों सेठ जी को ससम्मान दरबार में पेश किया जाए। राजा के आदेश से दोनों दरबार में आते हैं। राजा जितना धन लिए थे, सेठ जी भी धन लेके गए थे व्यापार के लिए, प्लस जो चोर चुरा के उनकी झोली में डाला था, दोनों मिला करके जितना था उसे डबल करके उनको देते और कहते हैं अब आप अपने राज्य को जा सकते हैं। दोनों सेठ जी लोग भी राजा को प्रणाम करते हैं और अपने राज्य के लिए प्रस्थान करते हैं। स्त्रीदेवा खंडे सत्यनारायण कथाया तृतीयो अध्याय संपूर्णम। बोल बिंद्रावन बिहारी लाल की जय। जल्दी